Hello students, how are you? Students, myself Mevaram, class 7th, chapter 4, part 2. Today's topic is Mughal emperors. Students, we have should already part 1 of chapter 4 Mughal empires, that you will read today about the Mughal emperors, about Akbar. Akbar was 13 years old when he became emperor. His region can be divided into 3 periods. अकबर जो था 13 वर्ष की ही उम्र में, कम उम्र में, अल्पायु में ही सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में डिवाइडेड किया जा सकता है। नंबर 1, 1556 to 1570 Akbar became independent of the regent Bairam Khan and other members of his domestic staff. ये अकबर 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। नेक्स्ट, अगेंस्ट द मिलिट्री कंपनीज वर लॉन्च्ड अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना एंड टू suppress the revolt of his half brother Mirza Halim and the Uzbeks. ये निकटवर्ती उसने सूरी और अन्य अफगानों, अपने नेबर्स स्टेट जैसे मालवा एंड गोंडवाना था, अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदिया को राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, 1570 to 1585 military companies in Gujarat were followed by the companies in the east in Bihar, Bengal and Odisha. These companies were complicated by the 1579-1580 revolt in support in Mirza Hakim. 1570 से 1585 के बीच में अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। ये नॉर्थ टू वेस्ट में इसने अभियान चलाए। सफ़ाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। नेक्स्ट, आफ्टर डेथ मिर्ज़ा हाकिम campaigns in the Deccan started and Barrier Khandesh and parts of Ahmednagar were annexed. In the last year of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim, the future Emperor जहांगीर। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज में मिला लिया। साउथ में अभियानों की शुरुआत हुई।
और बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। ये सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। जहांगीर 1605 and 1627 military campaigns started by Akbar continued. The Sisodia ruler of Mewar, Amar Singh, accepted Mughal service. Less successful campaigns against the Sikh, the Ahoms and Ahmednagar followed. जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां रिवेल्ड इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रीजन. The efforts of Noor Jahan, Jahangir's wife, to mangle him were unsuccessful. जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूर जहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, लेकिन वो असफल रहे। नेक्स्ट, शाहजहां 1627 to 1658 मुगल कंपेनिंग्स कंटिन्यूड इन द डेक्कान अंडर शाहजहां. द अफगान नोबल खान जहां लोधी rebelled and was defeated. Companies were launched against Ahmednagar. The Bundels were defeated and Orchha seized. In northwest, the companies to seize work from the Uzbeks was unsuccessful and Kandahar was lost to the Safavids in 1632. Ahmednagar was finally annexed and the Bijapur force succeeded for peace. दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अफजाद खान जहां लोधी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेल की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में वक्फ पर कब्जा करने के लिए उज़बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। औरंगजेब 1658 to 1707. In the north east, the Ahom were defeated in 1663, but rebelled again in the 1680s. Companies in the northwest against the Yusufzai and the Sikhs were temporarily successful. 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। नेक्स्ट, मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर rebellion. Campaigns against the Maratha chieftain Shivaji were initially successful.
मारवाड़ के राठौर और राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उसकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप। बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी, हु escaped from Agra, declared himself an independent king and resumed his campaigns against the Mughal। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। प्रिंस अकबर rebelled against Aurangzeb and received support from the Marathas and the Deccan Sultanate। He finally led to the saved Iran। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठा और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। लास्ट में वह सफ़ाविद ईरान भाग गया। नेक्स्ट, आफ्टर अकबर्स रिवेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सुल्तानेट्स। बीजापुर वाज annexed in 1685 and Golconda in 1687। From 1698, Aurangzeb personally managed campaigns in the Deccan against the Marathas, who started guerrilla warfare। Aurangzeb also had to face the rebellion in North India of the Sikhs, Jats and Satnamis, in the northeast of the Ahoms and in the Deccan of the Marathas। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजीं। बीजापुर अनेक्स्ड इन 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठाओं जो गुरिल्ला वारफेयर के उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सनातनियों ने सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।